अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। शुरू कर रही हूँ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 1 उर्दू ऑनर्स, जो 2020 में पूछे गए सवालों के जवाब हैं। देखिए, इसमें से 6 सवाल मुकम्मल हो चुके हैं। ये पेपर 1 है। 6 सवाल मुकम्मल हो चुके हैं। 7वां सवाल जो है आप लोगों के सामने पेश खिदमत है। इससे पहले आप लोग से एक गुजारिश है मेरी कि वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगे तो, ज़रूरी हो तो, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना लाजविंती से अपनी मालूमात ज़ाहिर कीजिए। ये इसका जो है मुकम्मल जवाब यहाँ पर पेश किया गया है। जवाब देखिए, राजेंद्र सिंह बेदी का नाम उर्दू फिक्शन के सफ़े अव्वल के फ़नकारों में होता है। उन्होंने अगरचे अपने हमअसरों से कम लिखा, लेकिन इस पाया दर्जा लिखा कि उर्दू फिक्शन की तारीख़ मुरत्तिब करने वाला कोई भी नहीं। यानी ये फ़िक्शन निगार है। फ़िक्शन यानी अफसाना निगार। फ़िक्शन अफसाना को कहते हैं, ठीक है। और नावल भी उन्होंने लिखा है। उस ज़माने में जो नावल निगार सादत हसन मंटू थे, इसमें चुगताई थी, लेकिन उनके बरअक्स उन्होंने लिखा था, ठीक है। राजेंद्र सिंह बेदी ने उर्दू के अफसानवी अदब को वसीयत बख्शते हुए जो मजमुआ लिखा है, उनमें देखिए उनके जितने सारे मजमुआ कहते हैं जो उसमें बहुत सारे अफसाने उसमेमें शामिल हों, उसकी एक किताब को मजमुआ कहते हैं। इनमें से देखिए नंबर 1 है दाना व दाम, जो 1934 ईस्वी में शाया हुआ। गरहन 1943 ईस्वी में। कोख जली 1949 ईस्वी में। अपने दुख मुझे दे दो 1965 ईस्वी में। हाथ हमारे कलम हुए 1974 ईस्वी में। और मक्ती बोध 1982 ईस्वी में शामिल है। ये सारे अफसानवी किताब के मजमुआ है ना। राजेंद्र सिंह बेदी का असल मौजू घरेलू ज़िंदगी की छोटी छोटी मसरतें और दुख दर्द हैं। यानी उनके कलाम में फहाशी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इस तरह राजेंद्र सिंह बेदी अफसाना लिखने के लिए अपना मवाद समाजी ज़िंदगी ही से हासिल करते थे। यानी उनके अफसानों में बेशतर समाज से मुताल्लिक़ बातें वाज़ेह होती है। अफसाना लाजविंती का सन तहरीर 1951 ईस्वी में हुआ और यह मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो किताब में शामिल हुआ है। कौन सा? लाजविंती, ठीक है, शामिल है। हंस लाइयाँ कुमलानी लाजविंती दे बूटे, यानी इसका देखिए मानी है, ये पंजाबी गीत है। ये जो अफसाना शुरू होता है ना, यही इससे गीत से ही शुरू होता है। ये छुई मुई के पौधे हैं, री हाथ भी लगाओ तो कुमला जाए हैं। आगे जब अफसाना का मुताला करते हैं तो सारे वाक़यात वाज़ेह हो जाते हैं। सुंदर लाल बाबू रसालू और नेकी राम जब हथलाइयाँ कुमलानी लाजविंती दे बूटे गाते तो लाजों की याद सुंदर लाल को झंझोड़ देती और वो ख्यालात के एक अथाह समुंदर में डूब जाता कि न जाने लाजो कहाँ और कैसे होगी, वो वापस आएगी भी या नहीं। अरसा गुज़र गया। सुंदरलाल ने लाजो के बारे में सोचना भी छोड़ दिया और लोक सेवा में मुनहमिक था। लेकिन जब भी वो यह गीत सुनता था तो उसे ख्याल आता था कि आखिर इंसान का दिल लाजविंती के पौधे की तरह नाजुक होता है। लाजविंती एक पौधा है जो कुमला जाता है, छूते ही, टच करते ही इसको छुई मुई का पौधा कहते हैं, जो इसी छून से कुमला जाता है। सुंदरलाल को लाजो पर जब अपनी की हुई जुल्म व ज़्यादती याद आती है तो वो उसके दिल पर पहाड़ टूट पड़ता था और वो सोचता कि काश उसे लाजो एक बार मिल जाती तो वो सचमुच दिल में बसा लेगा। एक वक्त ऐसा आया जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अगवा शुदा औरतों का तबादला हो गया। यानी सबको एक दूसरे जगह फिर किया गया मुंतकिल। कुछ लोगों ने अगवा की हुई औरतों को अपने घर ले लिया,
लेकिन इनमें कुछ बदनसीब ऐसी भी थीं जिनको माँ बाप, शौहर, भाइयों ने पहचानने से इसलिए इनकार कर दिया कि वो अजनबी मर्दों के साथ रहकर लौटी थीं। मगर लाजो इन अगवा की हुई औरतों में नहीं आई थी। एक दिन लालचंद सुंदर लाल को इस बात की बधाई देता है कि उसने लाजो को वाघा की सरहद पर देखा है। वाघा यानी बॉर्डर पर उसने देखा था। किसको? लाजो को। देखिए, सारे जो क्वेश्चन आपके सामने पेश हो रहे हैं ये खुसूसन NOU के ही नहीं हैं, बल्कि अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी कारआमद है, अदर सब्जेक्ट के लिए भी, सब्जेक्ट तो नहीं, लेकिन और भी अगर BA है तो MA वाले के लिए भी कारआमद हैं, और इंटरमीडिएट में भी जो बच्चे हैं, यानी ये जो है नेट हुआ, PhD हुआ, ये सारे में आपको काम आते हैं। ठीक है। सुंदरलाल अमृतसर जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन इतने में लाजो के आने की खबर मिली। वो फौरन वहाँ पहुँचा और लाजो को खौफ से कांपता हुआ पाया। लाजो इसलिए कांप रही थी क्योंकि सुंदरलाल उसके साथ पहले से ही नारवा सलूक करता था, उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता था, इसलिए वो घबरा रही थी। बदसलूकी करता हुआ आया है और आज जबकि वो एक कसूरवार ठहरी है, अजनबी मर्द के साथ रहकर आई है, न जाने सुंदरलाल क्या क्या गुल खिलाएगा। इसीलिए लाजो डर रही थी। ठीक है। लाजो पहले से काफ़ी बदल चुकी थी और निखरी हुई लग रही थी। कई सवालात ने सुंदरलाल को परेशान कर दिया, लेकिन उसके बावजूद अस्पाती मर्दानगी का सबूत देते हुए उन्होंने लाजो को अपने घर ले लिया, जबकि औरों ने मुखालफत की कि नहीं लेते मुसलमानों की झूठी औरत। यानी वो लोग जब वहाँ दूसरे मुल्क चली गई थी तो अगवा करके गई थी, तो इन लोगों का कहना था गैरत के वजह कर कि दूसरी औरत, मुसलमानों के कब्ज़े में आई हुई औरत को मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है। सुंदरलाल को अपनी पहली गलती पर पछतावा हो रहा था और अब वो लाजविंती को लाजो कहकर नहीं, बल्कि वो क्या कहकर पुकारता है? देवी कहकर पुकारता है। देवी कहकर पुकारने लगा। जब लाजो अपनी बीती कहानी सुनाना चाहती है तो वो यह कहकर टाल देता है कि बीती बातें मत करो, जो गया सो गया, बात गई रात गई। यानी उसे वो सब बात भी सुनना पसंद नहीं आ रहा था। लाजो अपने आप को अजीब सा फील करती है कि ये इतना ज़्यादा इज्जत उसको मतलब पहले की तरह ही उससे तवक्को रहता है, उम्मीद रहता है। वो ये नहीं सोचती है कि मेरा शौहर इतना बदल चुका है कि वो इस तरह से जो नारवा सलूक करता था, उसके साथ मार ताड़ लगाता था, वो सब कुछ नहीं कर रहा, बल्कि और ज़्यादा इज्जत की निगाह से वो देखता है। तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं करती है, उसे अजीब सा फील होता है, चाहती है। तो सुंदरलाल यह कहकर निकाल देता है, बात को ख़त्म कर देता है, बीती बातें। लाजो अपने आप को आईने में अपना सरापा देखती है और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंची कि वो और तो सब कुछ हो सकती है पर लाजो नहीं हो सकती है। वो बस गई पर उजड़ गई। यानी उसको ये अपना आप का इतना ज़्यादा ही पसंद नहीं आया। वो बस तो गई, उजड़ गई। तो ये लाजविंती का कहानी आप लोगों के सामने पेश किया गया। 7 क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है, 3 क्वेश्चन और बाकी रह गया है। इसका पेपर 2 भी मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।